खाने के लिए। हम बोला अभी हमको मन नहीं है, खाना हम नहीं खा सकते हैं। तो बोला दूध पी लो। मेरा पत्नी बोला तो दूध रखा हुआ है, दूध पी लो। तो मैं सोचा दूध है तो दूध पी लेता हूँ। तो दूध पी लिया। उसके बाद हमारे साथ ही प्राइवेट पार्ट कर हमको क्या वो कुछ भी पता नहीं चला, और हॉस्पिटल में 2-3 रोज का बाद हमको पता चला कि आपका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। हाँ। तो आपको आपकी पत्नी पे पूरा शक है? हाँ हाँ उसी का काम है ये ना। नहीं, हमको नहीं पता है तो कौन। क्या खुद काट लिए हैं फिर वो? नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के गोविंदपुर गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे सोचकर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, और आपने कभी सोचा नहीं होगा इस तरह घटना के बारे में। यहां एक ऐसी घटना हुई है जहां एक पति का पत्नी के द्वारा प्राइवेट पार्ट ही काट दिया गया है, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि एक पति होता है जो 10 महीने से कहीं बाहर काम कर रहा होता है, अपने घर की जिम्मेदारी उठा करके बाहर काम कर रहा होता है। 10 महीने बाद जब उनके माता पिता की तबीयत खराब होती है, उन्हें सूचना मिलती है, वो घर आते हैं, और घर आने के बाद उसी रात को उनके साथ में उनको दूध पिलाया जाता है उनके पत्नी के द्वारा, और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद में जब उन्हें होश आता है तो वो पूरे नग्न अवस्था में अपने घर के बाड़ी में पीछे साइड में नग्न अवस्था में मिलते हैं, जहां उनका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ रहता है। जब उनकी पत्नी ये बात लोगों को बताती है कि यहाँ 5 बजे सुबह 5 बजे उनके पति नहीं हैं, तब सब उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। और ढूंढने बाद में जब उनकी बॉडी रहती है वो बाड़ी में मिलती है, और उसके बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों के द्वारा अच्छे चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। आपको अभी हम मिलाएंगे उस शख्स से जिनका ये हाल हुआ किया गया है, जो वो बहुत बुरी तरह से अभी भी जूझ रहे हैं। आइए हम उनसे मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ, उन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ सर आपका? सुधीर कुमार मंडल। सुधीर कुमार मंडल। हाँ। अब बाहर में कब से काम कर रहे थे? बहुत दिन से काम कर रहे थे। मतलब 10 महीना से घर से बाहर थे? हाँ 10 महीना से घर से बाहर थे। उसके बाद अपने माता पिता के तबीयत खराब होने के कारण घर आया गया? हाँ, उसके बाद माता पिता का तबीयत खराब होने के बाद मम्मी पापा बोला घर आने के लिए, तो आया घर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे साथ ही प्राइवेट पार्ट कट गया। पूरी घटना बताइए, जो आप खाने आ करके जो रात में खाने सोए और दूध पिलाया गया, वो सारी घटना बताइए। ठीक है। वो 8 बजे 8 तारीख को मैं आया। 8 तारीख को? हाँ। तो 8 तारीख को आया, 2 बजे आया, दिन में 2-2:30 बजे लमसम में आया। तो पैर हाथ स्नान करके खाना पीना खाया, और थकावट का महसूस पड़ा। तो ठंडा का मौसम था तो मैं सो गया। तो 8:30 बजे के टाइम में रात में 8:30 बजे के रात में बोला हमको खाना खाने के लिए। हम बोला अभी हमको मन नहीं है, खाना हम नहीं खा सकते हैं। तो बोला दूध पी लो। मेरा पत्नी बोला तो दूध रखा हुआ है, दूध पी लो। तो मैं सोचा दूध है तो दूध पी लेता हूँ। तो दूध पी लिया। दूध पीने के बाद अब क्या हुआ नहीं हुआ वो हमको मालूम नहीं। आप पूरी तरह बेहोश हो गए और आपका नींद सीधे हॉस्पिटल में खुला? हाँ, हमको बेहोश हो गया, हमको क्या वो कुछ भी पता नहीं चला, और हॉस्पिटल में 2-3 रोज का बाद हमको पता चला कि आपका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। हाँ। तो आपको आपकी पत्नी पे पूरा शक है? हाँ उसी का काम है ये ना। कब आपको अपनी पत्नी पे शक कब से महसूस होने लग गया था? वो थोड़ा बहुत बाहर में थे तो लड़ाई भी हुआ था, ऐसा सब बात बोलता था, या आइए ना आपको दिखा देंगे, घर आइए। हम किया देते? हाँ हाँ। तो बोला मम्मी पापा बीमार था तो बोला घर आने के लिए, तो मैं घर आ गया। शादी के कितने साल हो गए हैं? 8 साल हो गया। और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और शादी से पहले सुने थे आपकी वाइफ फरार हो गई थी कभी? हाँ फरार हो गई, 2 महीना के बाद फरार हो गया था। शादी के 2 महीने बाद? हाँ। और फिर कब आई वो वहाँ से? वो 2 महीने के बाद वो फिर आया, तो फिर अपना मायके में था, तो पंचायती सारा कुछ बैठाया। उसके बाद फिर बोला जो अब ऐसा गलती नहीं करेगा। तो फिर हमारा पापा गया वहाँ से, फिर लेके आ गया।
आपको बताना चाहेंगे कि जब इनकी शादी हुई 8 साल पहले, उस टाइम उनकी वाइफ थी, वो शादी के महज 2 महीने बाद ही यहाँ से फरार हो चुकी थी, किसी दूसरे लड़के के पास जाकर के फरार हो गई थी। और परिवार वाले समाज के द्वारा उन्हें पंचायत के द्वारा बैठा करके समझाया गया, बुलाया गया, उन्हें दोबारा मौका दिया गया कि आप अपने शादीशुदा रिश्ते को अच्छे से निभाएं और ऐसी गलती ना करें। और उस लड़की ने भी इस चीज़ पे हामी भरी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इन दोनों कपल के 2 बच्चे भी हुए और फिर भी इनका रिश्ता सही से नहीं चल रहा था, मगर घर की जिम्मेदारियों को उठाने के चलते ये इंसान जाकर के बाहर में हैदराबाद जाकर के काम कर रहे थे बाहर में, और काम करने से दूर रहते थे, अपने घर से दूर रहने के बाद में ये लड़की वापस से, इनकी जो पत्नी थी, वापस से इनका सारा कुछ ऐसा शुरू हो गया था। और शुरू होने के बाद में इनका अनबन होता था रिश्ते में, और इसके बाद वो तरह तरह की धमकियां दे रही थी अपने पति को, आइए हम दिखा देंगे आपको, आपके साथ मुझे नहीं रहना है। और जब ये यहाँ पर आए और इस तरह की घटना को एक षड्यंत्र के तहत इनके साथ अंजाम दिया गया, इनका प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया गया। आप सोच सकते हैं ये कितना शर्मनाक घटना है समाज में, कि किसी भी इंसान का प्राइवेट पार्ट कितना सेंसिटिव होता है, इसी से सारी चीज़ें जुड़ी होती है, मगर इसको ही काट दिया गया पूरी तरह से। अब ये इसको, इनके पति को यहाँ तक कि ख़त्म करने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं उनको सिर्फ ना प्राइवेट पार्ट काटा गया है, बल्कि उनके सर पे भी चोट है, उनके पेट के पास में भी चोट है। इनको लगभग ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। समाज में अभी जितने यहाँ गाँव वाले लोग को आप दिखाना चाहेंगे यहाँ कितना भीड़ है। अब सभी माताएँ बहनें और जितने यहाँ बुजुर्ग हैं, सबको इनके लिए एक संवेदना है इनके प्रति कि इनको कितनी बुरी तरीके से जख्मी किया गया और इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है। इतने गरीब परिवार में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, गांव घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस घटनाओं के पीछे का कारण क्या है? जबकि इनके पत्नी के द्वारा बोला जा रहा है कि ये घटना को वो अंजाम नहीं दिए हैं, बार बार यही बोला जा रहा है। और घटना होने के महज 2 दिन बाद ही एक तीसरी बच्ची का भी इस घर में मतलब पैदा हुई है, एक तीसरी बच्ची भी पैदा हुई है। यही उनकी पत्नी हैं, आप देख सकते हैं। इनके पति हैदराबाद से आते हैं, आकर के आराम करते हैं। 8 बजे रात को वो खाना नहीं खाना चाह रहे थे, क्योंकि वो खाना खा करके सोए थे। इनके पत्नी के द्वारा उन्हें दूध पिलाया गया, जिसके बाद में उनका कहना है कि वो बेहोश हो गए थे और सीधे उनकी नींद जो खुली है वो हॉस्पिटल में खुली है 3 दिन के बाद में। और उन्हें पता चला कि उनका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है, वो जख्मी अवस्था में भी हैं। और इनके पत्नी द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है, इनको कुछ पता नहीं है, बोल रहे हैं। सुबह में ये रात भर उन्हीं के साथ में थी, मगर सुबह में इनका कहना है कि जब ये देख रही हैं तो उनके पति यहाँ मौजूद नहीं थे, मगर इनको कुछ पता नहीं है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? जब रात भर आपके पति साथ में थे तो आपको कैसे नहीं पता है कि वो कहाँ चले गए और इस अवस्था में कैसे पहुँचे? वही हमको नहीं पता चला कैसे। तो रात भर तो आपके पास थे ना? जी। तो सुबह में आपने फिर सब कोई को बताया कि वो सुबह में नहीं मिल रहे हैं, जब रात भर थे? 4 बजे जागे तब देखे नहीं था, तो सबको बोले तो सब खोजने लगा, तो वहाँ पे मिला बाड़ी में। और सब कोई का, अच्छा, ये जब हॉस्पिटल में थे सब कोई का कहना आप उनसे मिलने तक नहीं गई थी हॉस्पिटल में? नहीं गए थे हॉस्पिटल। क्या कारण था? अपने पति का इतना बड़ा जो घटना हो गया आपके पति के साथ में, फिर भी आप क्यों नहीं गए? हमको नहीं जाने दिया तो हम कैसे जाते? कौन बोला था नहीं जाने के लिए? हम नहीं गए, गाड़ी में जगह नहीं था, दूसरे गाड़ी से कोई नहीं लेके गया। जगह नहीं था और कोई नहीं लेके गया? नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको कोई नहीं लेके गया हॉस्पिटल? नहीं लेके गया कोई नहीं। अच्छा, उस घटना के बाद में भी आपका किसी भी तरह का संवेदना आपके पति के तरफ नहीं दिख रहा है? आप सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, नहीं पता। इतना बड़ा हादसा हो गया है, कोई भी पत्नी रहेगी, जो पति सबका भगवान समान होता है, और आप वो उधर पड़े हुए हैं, पूरा गांव पड़ा हुआ, और आप उनसे किसी भी तरह का कुछ पूछ नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पता नहीं, वो नहीं देखना चाहते हमको, बोल रहे हम नहीं रहेंगे उसके साथ। आपका क्या कहना है? हम जा रहे थे देखने, लेकिन उस दिन जिस दिन लेके आए उस दिन नहीं देखने दिया कोई नहीं, तो हम नहीं गए उस दिन।
उनका कहना आप शादी के बाद से भी इनके साथ में आपका रिश्ता अनबन चल रहा था, नहीं उनको धमकियां दे रही थी वो बोल रहे नहीं दे रहे थे, कभी नहीं बोले हम कुछ करा देंगे। आपका पति तो बोल रहे हैं कि वो बार बार हमको बोल रहे थे कि आइए और हम बता देंगे, दिखा देंगे। हम कभी नहीं बोले, वो अभी बोल रहा है सब कुछ हम किए, हम कराए हैं, हम धमकी दे रहे थे, कुछ नहीं हम बोल रहे थे उसको। शादी के जो 2 महीने बाद आप फरार हो गई थी, उसके बाद में पंचायती हुआ, समाज ने आपको एक मौका दिया कि आप अपने शादीशुदा रिश्ते को सुधारिए, अच्छे से रहिए। उसके बाद फिर आप आपके शादीशुदा लाइफ में इतना 2 बच्चे भी हुए आपके, ये तीसरा बच्चा है महज घटना के 2 दिन बाद हुआ है। और इस तरह की बातें आ रही हैं, आप कैसे अपना पक्ष रखेंगी बताइए? आपके घर वाले कोई आए यहाँ पर आपके पक्ष में नहीं आए, बात रखने के लिए? अभी नहीं आए हैं, कल आएंगे। कल आएंगे? जी आए थे इससे पहले। आपके पति का कहना है कि आप दूसरा मोबाइल रखी हुई हैं जिससे आप बाहर बातें करती थी। नहीं रखे हैं, घर में मोबाइल है, एक ही तो मोबाइल है घर में। वो तो पुलिस पता करेगी छानबीन के दौरान। क्यों आपके पति आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, क्या कारण? वही पहले जो हुआ है वही सब। 8 साल पहले, वो तो शादी के सिर्फ 2 महीना बाद जो आप किसी दूसरे लड़के के साथ फरार हो गई थी, तो वो तो बीती बात हो गई। उसके बाद आपके 2 बच्चे हैं, फिर क्यों नहीं रहना चाह रहे? ये तीसरा बच्चा है, जी तो फिर क्यों नहीं रहना चाह रहे? पता नहीं, कुछ तो बात होगी जो उनको लग रहा होगा। वो मरते मरते बच्चे हैं और इस लायक पहुंच गए हैं, इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि वो अब पूरी ज़िंदगी किसी भी तरह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। उनको बेसिक आप समझ सकते हैं, प्राइवेट पार्ट कट जाना कितना बड़ा बात होता है। ऐसा समाज में बहुत ना के बराबर सुनने वाली बात हुई है जो पत्नी के द्वारा बोला जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम नहीं कटवाए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन बोल रहा है सब हम ही आप अपने पति से प्यार करती हैं? करते हैं। वो हैं? करते हैं, तो क्यों वो बोल रहे हैं बार बार ये लड़ती झगड़ती थी? उनको ऐसा एहसास क्यों हो रहा है? हम नहीं लड़ते थे कभी नहीं, वही गाली और देता था तो हम कुछ नहीं बोलते थे, वैसे ही। उनके सर पे इतनी सारी जिम्मेवारियां थी, घर चलाना था, माँ बाप थे, 3-3 बच्चे हैं। वो उनका काम ही ऐसा था। वो तो किसी तरह की बातें सब घर में होती है, मगर इसका ये अर्थ तो नहीं है कि आप किसी का कोई प्राइवेट पार्ट काट दे या उसको इस अवस्था में मौत की अवस्था तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम कभी नहीं बोले ऐसा कराएंगे, नहीं। आप नहीं बोले हैं, पर आपके द्वारा किसी भी तरह का संवेदना किसी गांव वाले को, किसी को, आपके पति को या किसी गांव वाले को क्यों नहीं दिख रहा है? पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, हम नहीं कराए हैं। आपका पक्ष में कोई तो बोलेगा तब ना, आप अपना पक्ष रखेंगी ना। सब गलत समझ, चुप रहने से तो नहीं होगा। को सब गलत समझ रहा है, तो अब कौन लड़ेगा पक्ष? आपको खुद लड़ना होगा अपना पक्ष। अपना पक्ष में बोलना तो होगा ना। इतना बड़ा कांड हो गया है, प्राइवेट पार्ट कट जाना छोटा मोटा चोट नहीं हुआ है, या जो 10-8 साल पहले जो भागा गया था वो वाला घटना नहीं है। शरीर का अभिन्न अंग था वो कट गया। जी वो क्या खुद से किए हैं या कौन करवा सकता है? आपको क्या लग रहा है? जब अगर आप नहीं किए हैं तो कौन करवाया है? आपको किसी भी तरह का अंदेशा है ऐसा? नहीं, हमको नहीं पता है कौन। क्या खुद काट लिए हैं फिर? वो नहीं इतने गुस्सैल थे? नहीं, को नहीं पता क्यों कटा, कौन कटाया। वो इतने दूर 8-10 महीना बाद आए, रात को बस सोए, उसके बाद उनका कट गया। ये तो षड्यंत्र के तहत ही हुआ है ना। जी कोई इंसान तो किसी का प्राइवेट पार्ट ऐसे ही नहीं काट देगा, नहीं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है।